गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। माय नेम इज अनुराग पाल, योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग क्लास 12 पार्ट 2 कंडक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं ये बताओ, या बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है। अगर मैं बात करूं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स की, अगर मैं बात करूं बिहेवियर्स ऑफ कंडक्टर की, तो क्या बताओगे, कैसा बिहेवियर होता है। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है, बता सकते हो कोई। कंडक्टर्स क्या क्या होते हैं बताओ, कुछ पता है, कुछ आइडिया है कंडक्टर्स के बारे में। क्या चीज़, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। अगर मैं बोलूं बिहेवियर्स ऑफ कंडक्टर बताओ, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होता है। तो कंडक्टर कुछ किस तरह होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक उसका इनसाइड का पैटर्न बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, मतलब एक ऐसे स्पेसेस बने हुए हैं, और ये कुछ फिक्स्ड आयंस बने हुए हैं ना, ऐसे आयंस होते हैं ना, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो कंडक्टर्स कैसे कंडक्ट करते हैं, कुछ आइडिया बता सकते हो। अगर मैं लिखूं तो ये क्या चीज़ें हैं, फिक्स्ड मेटल आयंस हैं क्या जो मैंने बनाया है क्या ये फिक्स्ड मेटल आयंस हैं। इनमें क्या होता है, कैसे ये, मतलब जो ये अगर ये कंडक्ट कर रहे हैं तो ये कैसे कंडक्ट करेंगे। अगर ये कंडक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये छोटे छोटे जो मैंने बना दिए हैं, कुछ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो, मतलब ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। भाई आयंस तो फिक्स्ड होते हैं, ये वन एटम टू अनदर एटम में क्या करते हैं, भाई जो मेटल आयंस होते हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, एक वन टू अनदर पे क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। और जब ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, वही ट्रांसफ़र जो होते हैं वो क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं। यही तो बात है कंडक्टर्स में, और कोई नई चीज़ है क्या। तो अगर मैं बोलूँ फिक्स्ड मेटल्स आयंस विद फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, मतलब जो अगर मूव कर रहे हैं करंट को फ्लो कराएंगे तो वो क्या कहलाता है, कंडक्टर। भाई जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, जिन मेटल साइंस में, वो कंडक्टर्स होते हैं। जिसमें फ्लो नहीं होता है वो क्या करते हैं, नहीं कराते हैं, वो कंडक्टर्स नहीं होते हैं। सीधी सी बात है। ये क्या तुम्हारी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल आयंस हैं, यही बात है। लिख लो ज़रा, समझा लो, इतनी बात तो लिख सकते हो, नॉर्मल सी बात है। मेटल लाइन फिक्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे वन टू अनदर पे क्या हो रहे होंगे, ट्रांसफ़र, मतलब ऐसे कुछ इस पे क्या हो रहा होगा, ट्रांसफ़र होता है ना, ऐसा ही तो होता है, पीछे वाला आगे आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ना कि मेटल आयंस, आयंस ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। अगला, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें किसमें, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर्स का क्या रोल है भाई, अरे वही रोल है भाई, सीधी सी बात है, जो ये बताया वही तो रोल है। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कराते हैं, ये इंसुलेटर्स में होता है क्या, सेमीकंडक्टर में होता है, सेमीकंडक्टर्स में होता है। जब टेम्परेचर राइज कर, क्योंकि नॉर्मली तो नहीं होता, नॉर्मल स्टेज से बस टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर जब तुम लोग पढ़ोगे लास्ट चैप्टर, तो उसमें यही पढ़ाएंगे कि नॉर्मली तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट जैसे उनमें हम लोग हीट देते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर्स का, तो वो कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसी में यहाँ पे तुम लिख दो, मैं बोलता हूँ तुम लिख लो, ठीक है, ओके ओके। ये मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ स्टडी स्टेट में क्या होगा,
लिख लिया? इतनी बात लिख ली कि नहीं लिख ली? लिख लिया? क्या हुआ? स्टडी स्टेट लिखा हुआ मैंने, इन स्टडी स्टेट। अब देखो क्या मैं बताने जा रहा था, पहले लिखो फिर समझाता हूँ। लिखो, इन स्टडी स्टेट पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, इन स्टडी स्टेट पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस in steady state positive and negative charges, लिख लिया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस appears on the conductor surface, appears on the conductor surface and किस पे? and electric field inside in its zero, electric field in its inside zero। यानी कि तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एट एवरी पॉइंट, अगर मैं लिखूं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक at every point inside conductor equal to 0। क्या ये बात समझ में आई? कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड क्या होती है? क्या होती है? ग्रेट। आगे लिख ली? इतनी बात समझ में आ गई? कंडक्टर के बारे में जान गए। सरफेस पे चार्ज होता है हमेशा, अगर चार्ज तुम अंदर भी डालोगे तो वो पहुंच जाएगा, हाँ पास नहीं कर सकती है इनसाइड। देखो इसीलिए मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास दिखाई क्या? मैंने ऐसे बनाया क्रॉस करके, पूरा ऐसे करके बनाया क्या? नहीं बनाया। इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ग्रेट, ठीक है। लिखो चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, अगले पॉइंट पे लिखो। क्या लिखेंगे हम लोग? चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है। चार्ज क्या है किसी कंडक्टर के इनसाइड में? अच्छा भाई देखो, तुम्हें गॉस लॉ तो पता ही था क्या होता है? क्या बताया था, बताओ ना भाई। हाँ, एक मैंने कंडक्टर बना दिया है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो चार्ज, तो एक डेरिवेशन टाइप का छोटा सा है कि बताओ कि चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर क्या होगा? इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर क्या होगा भाई, बोलो। क्योंकि इसके एक तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? ये तो समझ में आ रही होगी बात, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, कंडक्टर है ना इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है भाई। इनसाइड क्या है? इनसाइड चार्ज क्या है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है? 0 है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज भी क्या होगा? पक्का? कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ करके बताओ ये बात। अरे गॉस लॉ पता है क्या? गॉस लॉ से कैसे प्रूफ कर सकते हो? हमने अभी तुम्हारे सामने एक क्राइटेरिया रख दिया है कि ई नेट तो तुमको पता है 0 है, कि अभी मैंने पढ़ाया। अब मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूँ? चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। तो ई नेट तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि जो तुम्हारा ई नेट है वो क्या होता है, या इनसाइड समझ लो। अरे क्योंकि जितने निगेटिव उतने पॉजिटिव समझ लो, तो भी 0 है, इनसाइड 0 है, ये बात बता दी। तो चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर कितना होगा? कैसे बताओगे? गॉस लॉ यूज़ करोगे? क्या लिखते हो गॉस लॉ, बताओ।
हाँ लिखो 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 लिखो, अपनी कॉपी पे तो लिखो, क्या लिखोगे? फाई टोटल अपॉन क्या लिखते हो? ठीक, ओके। तो कैसे बताओगे? एक बार बताओ, यहाँ क्या लिखते हो? यही तो लिखते हो, ई डॉट ए, ठीक है, सी डॉट ए जो भी तुम्हारा होता है पूरा पूरा, ठीक है, यही लिखते हो। और जब ई इनसाइड क्या है? 0 है, तो ये पूरा क्या हो गया? तो क्यू भी क्या हो गया पूरा? तो भी क्या लिख सकते हो? तो यहाँ लिख सकते हो तुम, चार्ज इनसाइड आ कंडक्टर इज 0। क्या बात क्लियर है क्या? इनसाइड अ कंडक्टर चार्ज क्या होगी? 0 होगी। चलो बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अगला लिखो, पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। कितनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो चार्ज 0, ठीक। तो अब पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर क्या होगा वो बताओ? ठीक है, ओके। पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर क्या होगा बताओ? कैसे बताओगे आप लोग? अगर मैं कंडक्टर बना दूं एक प्यारा सा गोला, ठीक है, ऐसे मान लो इससे निकल रही है, ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे जा रही है, कोई दिक्कत है क्या किसी को? निकल रही है, इनसाइड है, क्योंकि इनसाइड अंदर तो जानी नहीं है, तो जब जानी नहीं है तो सब इसी के ऐसे तक इसी पे आ जाएगी। बोलो ठीक है, आ जाएगी ना, इस पर चिपका लो, ज़्यादा दिक्कत हो किसी को तो। सबके बीच में एंगल कितना होगा वैसे? नॉर्मली जानते हो ना, बताया था, नॉर्मली आती है ना भाई? अरे आती कि नहीं आती है? ठीक है, ये बताओ, ई इनसाइड क्या है? ये तो गिवन है हमको। निकालना क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? ये होता था क्या? अभी ये भी अभी का तो ये नहीं सर, पढ़ा ही नहीं था, होता था। हमें क्या निकालना है? वी निकालना है, वी तो निकालना है। तो ई इनसाइड 0 है तो डी वी, यानी वी क्या आ जाएगा? पोटेंशियल कितना आ जाएगा बताओ? अगर ई इनसाइड 0 है, अगर मैं ऐसे भी लिख दूं डी वी बाई डी आर, ठीक है, तो क्या आएगा? अरे इसको उधर ले आया। ई इनसाइड क्या है? 0 है, 0 होता है। किसी का भी डेरिवेट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट। अरे डेरिवेशन वो तो कांस्टेंट ही आता था ना, याद है कि थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया था भाई, ऐसी बातें मत करो। तो वी क्या आ जाएगा? यही तो 0 हो गया ना, पता है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अंग्रेजी लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, यानी v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कांस्टेंट, मतलब ओवरऑल द पूरे में कितना होगा? पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। जितना इस पॉइंट पे होगा उतना इसी पॉइंट पे होगा। दोनों पॉइंट कैसे होंगे? सेम पोटेंशियल के होंगे। ये लॉजिक समझ में आया? कैसे प्रूफ किया? नहीं आया?
कहाँ पे नहीं आया ये बताओ। सिंपल था, ए इनसाइड हमको पता है, डेरिवेटिव तो कर दिए, ये तो फॉर्मूला तो 50 बार लिखा चुका हूँ ग्रेडियंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई अगर जीरो है, जीरो का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। क्या होता है कांस्टेंट। अरे तो कांस्टेंट मतलब सी, मतलब वही पढ़ते हो, मेरी शक्लें देख रहे हो तुम लोग यार, ये भी सोच के यही बताना पड़ता है तुम लोग को, ठीक है। तो तुम यहाँ पे कहानी लिख सकते हो, लिखो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे इंग्लिश है थोड़ी सी, लिख लो, लिखो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या लिखोगे, लिखो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या लिखोगे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर, in electrostatic every point on the conductor is at same potential। अरे भाई जो हिंदी में बोला उसे अंग्रेजी में लिखा रहा हूँ। every point on the conductor is at, क्या लिखोगे, same potential, hence the entire volume, hence the entire volume hence the entire volume, नहीं लिखा क्या, हो गया, hence the entire volume is equipotential, is equipotential, equipotential समझते हो ना, इक्वल पोटेंशियल बोला था सब जगह, तो इक्विपोटेंशियल, ठीक है, इज इक्विपोटेंशियल। तो फील्ड लाइंस आर, जो फील्ड लाइंस होती है उसी में जोड़ करके लिख सकते हो या अलग से भी लिख सकते हो। इक्विपोटेंशियल मतलब क्या होता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती थी ना इक्विपोटेंशियल, ठीक है। तो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऐसा लिख सकते हो, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, बनाओ। ओके ठीक है, एनी डाउट, ठीक, अगली। एक अनचार्ज मेटल सरफेस है, इस प्लेस बिटवीन two equal and oppositively charged, oppositely चार्ज है मेटल प्लेट्स, कैसी प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं। तो तुम्हें बताना क्या है कि द नेचर ऑफ लाइंस, द नेचर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स विल बी, ऑफ फोर्स विल बी, कैसे होगा,
ठीक है, ओके। कौन सा होगा? बस पक्का ना, लगा दिया जाए? सही है, बस पहचान बताना चाह रहे थे। क्यों पहचान गए होगे साफ? ये हो नहीं सकता, कुछ नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन जाएंगे नहीं, क्योंकि वो कर्व करके ही निकलेंगी, यानी नॉर्मली पर लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, परपेंडिकुलर गिरेंगी ना कंडक्टर पे आकर के, जाहिर सी बात है क्योंकि। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला टॉपिक है, लिखो कैविटी, कंडक्टर विद अ कैविटी लिखो। अगला टॉपिक कैसा है? कंडक्टर विद अ कैविटी। कैविटी क्या चीज़ होती है, कभी पता है क्या? दांतों में कैविटी लगती है, क्या हो जाता है? कीड़े पड़ जाते हैं। क्या वैसे ही कैविटी होगी क्या ये? अच्छा चलो पहले लिख लो फिर बताते हैं। इतना स्पेस ऐसे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर पहले लिख लो फिर बता देते हैं। पहले लिखा देते फिर समझा देते हैं, या पहले समझा दे पहले लिखा दें? पहले लिखा दे फिर समझाएं। गुड, एक पॉइंट लिखो, ठीक है, इसी, हाँ स्पेस छोड़ के थोड़ा लिखो, बताता हूँ क्यों। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे साइड में स्पेस है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, मतलब ग्राफ नीचे से बस। ठीक है, लिखो एक पॉइंट, पहले 2 पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो, फिर बताता हूँ क्या चीज़ है कैविटी का, और फिर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम समझ जाओगे क्या चीज़ है कंडक्टर पे। लिख लिया कि नहीं लिखा? हाँ लिखूँ, बोलूँ? ठीक है, लिखो एक पॉइंट लिखो। अब पॉइंट चार्ज क्यू, लैंग्वेज लिखाते हैं इसलिए है ताकि घर में रिवाइज करने में आसानी हो जाए। अब पॉइंट चार्ज क्यू विद अ कैविटी इन अ कंडक्टर, अ पॉइंट चार्ज क्यू विद अ कैविटी इन अ कंडक्टर, with a cavity in a conductor induce equal and opposite charges, induce equal and opposite charges, induce equal and opposite charges। ठीक है, लिख लिया? ओके। ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी, जो बात लिखता जा रहा हूँ समझाता जा रहा हूँ। एक पॉइंट चार्ज क्यू विद अ कैविटी इन अ कंडक्टर, ठीक है, ध्यान से समझना, इंड्यूस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लिख दिया, ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी लिख दिया इतना, ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी, एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये पॉइंट लिख लिया? अगला पॉइंट लिखो, बोलो अगला पॉइंट लिखो। फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस, फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल समझ रहे हो? देखो नॉर्मल है, एंगल बन जाएगा, ठीक। फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस लिख लिया। ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर लिख लिया।
ऑफ कंडक्टर, लिख लिया। क्या लिखा था, फील्ड लाइन्स आर नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर एज द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, एज द सरफेस इज, दोनों पॉइंट लिख लिए। अच्छा, यहाँ पे बात लिखाता हूँ। क्या ये जो बात लिखा ये समझ में आई? ठीक है, ये बात लिखी थी। तो जो ई इनसाइड होगी वो क्या होगी भाई? जब ई इनसाइड 0 होगी, हम किस जगह की बात कर रहे हैं? अच्छा, अगर ई इनसाइड 0 होगी तो भी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल पूछ रहा हूं। तो क्यू इनसाइड भी क्या हो जाएगा? ठीक, यानी कि जब कैविटी होती है, जैसे दांत होता है ना, कैविटी होती है, दांत निकल जाता है तो किसी काम का नहीं है। जब दांत नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगा वहाँ पे। दांत क्या करते हैं? किसी चीज़ को च्यूइंग करते हैं, चबाने के काम आते हैं। जब चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, ना कुछ भी नहीं है, इनसाइड सब कुछ क्या है वहाँ पे? 0 है। पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। दिमाग ओपन रखना, बोल क्या रहा हूँ, सब कुछ कांस्टेंट है। तो ऐसा होता है, इनसाइड अ कैविटी जब हो जाती है तो जो कुछ चार्ज होता है वो पॉजिटिव तरफ चला जाता है, मतलब सरफेस पे, और इनसाइड में जो होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी कि जो माइनस क्यू जो होता है वो चार्ज, क्योंकि ओवरऑल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना, न्यूट्रल बॉडी बनानी चाहिए। तो माइनस क्यू जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है? चार्ज इज, मतलब निगेटिव, या माइनस क्यू लिख दिया तो ऑलवेज ऑलरेडी निगेटिव है। कहाँ होगा निगेटिव? होगा, माइनस हटा देता हूँ, निगेटिव। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जो कैविटी होती है, क्या चीज़ होती है बताता हूँ। जैसे कि कभी सुना है कि अगर बोल, जहाँ तक ज़्यादा मुझे नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना, मैं बता देता हूँ फिर भी। कार के अंदर जब से कोई लाइटनिंग हो रही होती है, लाइटनिंग मतलब वो जो बिजली गिर रही होती है, बताते कार के अंदर बैठे रहो, अंदर बैठे। अगर कार है, आप घर से बाहर निकलने के बाद नहीं बोला हूँ, अगर आप रोड के बाहर हैं तब, ऐसा नहीं घर के अंदर हैं और तब आ जाएं आप, वो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कि बिजली हो रही है तो आप चेक करने के लिए कार के अंदर आ जाएं, ऐसा नहीं। बाहर हैं आप और रोड पे चल रहे हैं, कार के अंदर हैं, तो आप कार के अंदर सेफ होते हैं। अगर कार के ऊपर लाइट गिरती है, मतलब जो लाइट होती है वो गिरती है, तब भी आप क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे, ड्यू टू दिस फिनोमिना कैविटी इनसाइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वहाँ पे? 0 है। तो आपको जब चार्ज होगा नहीं तो आपको करंट कहाँ 0 होगा? इनसाइड द कहाँ पे होगा चार्ज? कैविटी में होगा कि यहाँ पर होगा बाहर? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, खाली स्थान को भरे, है ना। जो जहाँ खाली स्थान होगा वहाँ नेगेटिव चार्ज हमारे चले जाते हैं। एरोप्लेन का भी वही सिस्टम, इसीलिए जो टावर लगाए जाते हैं उसके ऊपर एक रॉड लगा दी जाती है ताकि पूरे सरफेस पर ना फैले, वो डायरेक्ट एक रॉड के माध्यम से लाइक चार्ज ग्राउंड में चला जाए। अर्थिंग ग्राउंडिंग इसीलिए बताया था, वो ग्राउंडिंग में था, कैविटी का यही सिस्टम काम। ठीक है, बढ़ाऊँ? अच्छा, लिख लो लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है कोई हमको। बड़े प्यारे से 2 डेरिवेशन होंगे भी आपके। पहले लिखा देते हैं दोनों चीज़ें और फिर बताते हैं। इतना लिख लिया।
समझ में आया कैविटी का? कोई भी डाउट? कोई? पक्का? ठीक, ग्रेट। अगली हेडिंग डालो, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर। फिर से कंडक्टर बना लिया, एक कैविटी बना ली, वही सारा खेल है, कोई नई चीज़ नहीं है। शील्ड क्या काम कर रही है? जैसे वही ना कार वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था जो मैं, वो शील्ड का ही काम करती है आपकी लाइटिंग से आपको बचाने के लिए। तो पहले कुछ बातें लिखो फिर बताता हूँ उसको। लिख लो। नहीं, शील्डिंग इफेक्ट में थोड़ा सा चेंज करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, सारे ही प्लस नहीं रखेंगे हम, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बताने जा रहे हैं ना, बॉडी को न्यूट्रलाइज करना होगा हमें। बोले पहले लिख लो। लिखो अ कंडक्टर शील्ड, लिखो अ कंडक्टर शील्ड लिखो अ कंडक्टर शील्ड, लिख लिया। इट्स इंटीरियर पॉइंट्स, इट्स इंटीरियर पॉइंट्स, इट्स इंटीरियर पॉइंट, जो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल फील्ड, फ्रॉम एन एक्सटर्नल फील्ड, फ्रॉम एन एक्सटर्नल फील्ड मतलब जब फील्ड अप्लाई है तो यहाँ पे ये खेल हो जाएगा। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ पा रहे हो ना? क्रॉस नहीं करा रहा हूँ, अगर क्रॉस करा दूंगा तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, फिर तो करंट लग जाएगा लोगों को। ठीक है, क्या लिखा? कंडक्टर शील्ड इट्स इंटीरियर पॉइंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल फील्ड, लिख लिया। हाँ, तो यही तो, ये बात तो पता ही है ना, कि ये बात तो पता ही है ना। ठीक है, अगर ये बात पता है तो लेके लिखो, ऑल द इंड्यूस्ड चार्ज, ऑल द इंड्यूस्ड चार्ज कार, ठीक है, याद रहेगा। कुछ बेकार बना दी क्या मैंने? कार बहुत बेकार बना दी ऐसा लग रहा है। ठीक है, डोरेमोन वाली कार है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर ये समझ गए होगे कि जो लोग यहाँ पर बैठे होंगे वो क्या होते हैं? सेफ होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जा नहीं रही है, पास होकर के पूरी कहाँ से निकल जाएगी? पृथ्वी के ग्राउंडिंग में जो होगी आपके चली जाएगी। ठीक, तो ऑल द सरफेस इंड्यूस्ड चार्ज, क्या लिखा था? ऑल द सरफेस इंड्यूस्ड चार्ज, लिख लिया। आगे आगे नहीं लिखा ना? हाँ, रिसाइड ऑन इट्स सरफेस ओनली, मतलब उसके सरफेस पे रहेगी, ओवरऑल वही बात बनाना चाह रहा था। रिसाइड, RESID, ऑन इट्स सरफेस ओनली। अरे शील्डिंग इफेक्ट का मतलब एग्जांपल देना चाह रहा था, क्या चीज़ होती है बस। सरफेस ओनली, अरे मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जैसे ना वो देखो बोला है ना कैविटी अंदर खाली है, सब कुछ है, तो क्या हो गया? सीधे सीधे वो। ठीक, समझ गए? तो ई नेट यहाँ पे क्या है? पूरा जीरो है आपका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे कोई मतलब नहीं, बाहर बाहर खेल रही है।
तो एक तरफ नेगेटिव तो पॉजिटिव तो आ ही जाता है, जानते ही हो कि कंडक्टर है तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हो गया, इतनी बात समझ आ गई। इरेज मतलब हटाऊँ, हटाएं, बना लो बना लो बना लो, कोई जल्दी नहीं है। अगले टॉपिक पे आ जाओ। फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया, तो एक टॉपिक जो है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन, प्लेन नहीं सॉरी, प्लेन क्यों कह रहा हूँ मैं, प्लेट। ठीक है, प्लेन लिखो या प्लेट लिखो, बात एक ही है। मतलब प्लेन समझ रहे हो ना, मैं प्लेन ही लिख देता हूँ, प्लेट लिखेगा तो घर वाली प्लेट समझ लोगे तुम लोग। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। अरे यार लिखने जा रहा था, डोंट वरी, एक ही बात है। अरे प्लेन मतलब समझ रहे होगे इतने तो, मतलब ये यार जैसे शीट बना रहा था, ऐसा नहीं एक शीट थी वो नहीं, प्लेट फिर थोड़ा सा वो लग जाएगा ना। हाँ घर वाली प्लेट, इसलिए बोला मैंने। ठीक, अब प्लेट होती है तो नॉन कंडक्टिंग है, तो हम क्या चढ़ा देते हैं उस पर, चार्ज। चार्ज ही तो चढ़ाते हैं, चढ़ा दिया। ठीक, चार्ज चढ़ा दिया। अब जब चार्ज चढ़ा दिया तो क्या करेंगे बताओ जरा भाई। और अगर इनफाइनाइट है तो मैं इसको ऐसे एरो से इंडिकेट करके कर सकता हूँ, ये आपका प्लस इन्फिनिटी और ये आपका, मतलब समझ पा रहे हो आप, इनफाइनाइट कोई चीज़ बनाई तो जा नहीं सकती है ना, तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, क्या निकालनी है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले अप्लाई तो करो, कैसे करेंगे। एक निकलवा चुका हूं मैं, याद करो, निकाले हो शीट कुछ निकाले थे, याद करो। पहली चीज तो ये समझो कि पहली चीज तो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, सुनो सुनो, निकाली है भाई, सिग्मा अपॉन, तो फिर हाँ 2ε0, तो वही तो ये पढ़ा चुका हूँ क्या मैं, मुझे ध्यान नहीं। एक मिनट देख लो, एक मिनट, अगर डेरिवेशन करा चुका हूँ तो 2 टाइम करा, तो शी इनफाइनाइट था ना कि नॉन इनफाइनाइट था, तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अरे ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 है ना, वही है, लिख लो दोबारा चाहो तो लिख लो, इसमें कुछ नहीं है, वही सेम है भाई, शीट सेम एक ही चीज़ है, हम वही काम करने ही जा रहे थे, ये वाला याद आया ना। तो बस अब मैं कराऊँ या खुद कर लोगे ये, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है समझ गए, वही फॉर्मूला, वही यही फॉर्मूला आएगा, डोंट वरी, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा ही तो होगी, वही लिखते हो, क्यू एस, वही सब वही कर लोगे, वही डोंट वरी। अगला लिखो, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। अच्छा नॉन का, हाँ तो वो कंडक्टिंग कराया था ना, तो नॉन कंडक्टिंग मुझे ध्यान नहीं था कि शीट का करा चुके, क्योंकि शीट प्लेन बात तो एक ही चीज़ है, इनफाइनाइट है। ठीक है, बढ़ाऊँ इसको, क्योंकि कोई रेडियस पे तो डिपेंड कर नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, तो फील्ड ड्यू टू
इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। ठीक, कैसा प्लेन है? कंडक्टिंग प्लेन है। अब अगर कंडक्टिंग प्लेन है तो मैं इसको थोड़ा 3D बनाने का कोशिश करता हूं। कैसे? स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बनाएंगे इसको हम। अरे क्या बना रहा हूँ मैं भी। थोड़ा सा 3D लग रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या चढ़ा देते हैं, क्योंकि कंडक्टिंग है ना। ठीक है, 3D लगना चाहिए, क्योंकि 3D भी तो ले सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है। और ये कैसा होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब मतलब चार्ज मैंने इधर बनाया नहीं, बट वो मतलब सब जगह चार्ज है। ठीक है सर, क्योंकि उसके पूरे ओवरऑल क्या है, चार्जिंग मतलब चार्जेस हैं। ठीक है, इनफाइनाइट है। कैसे करोगे ज़रा बताओ, कैसे निकालोगे? अगर इसको तुम्हें निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे? देखो, ये पहली चीज़ समझना, फील्ड निकालनी है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट समझ में आ रही है, कंडक्टिंग प्लेन है। मैंने इसको 3D बनाने का क्यों प्रोसेस होना, क्योंकि ज़रा समझो, ये एक इसकी तरह होगा, कुछ इस तरीके का है। ये रेक्टेंगल है ना, और अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D बना दूँ, क्यूब नहीं बेटा, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, क्यूबॉइड बनना है ना, तो क्यूबॉइड एक बॉक्स होता है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। इसके इस वाले सरफेस पे चार्ज होगा, पीछे वाले पे होगा, मतलब ये वाले सरफेस पे उसका चार्ज होगा। इनसाइड क्या होगा? इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यानी कि अगर इनसाइड बोलूं तो क्या होगी? ठीक है, पहले फील करना कि ये 3D है, पहले ये होगा कहाँ, ये तो समझ में आ गया ना। ठीक है, अच्छा, चार्जिंग ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, मतलब ऐसे मैं इंडिकेट कर सकता हूं ना इसको। हम क्या लेंगे, याद करो जरा, क्या मानते थे, कैसे सॉल्व करते हैं? यही तो करते हैं, मगर गॉस लॉ लगाने से पहले हम क्या बनाएंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे सबसे पहले, याद करो। तो एक गॉसियन सरफेस इसी टाइप का ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और ये पीछे होगा, तो पीछे वाले समय कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। अब एक इमेजिन करो, क्यूबॉइड है और आर पार करके हो रहा है, अंदर से जा रहा होगा, बट जो अंदर का एरिया है, मतलब जो अंदर का जो एरिया है उसका गॉसियन सरफेस का, वहाँ पर कोई फ्लक्स होगा क्या? इमेजिन नहीं हुआ। ये मेरा एक ऐसा समझो कि मैंने एक क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे गॉसियन सरफेस बनाया ना मैंने। चार्जिंग इस पे, यहाँ पर मतलब यहाँ पे चार्जेस हैं, इस जगह पे चार्जेस हैं, अंदर चार्ज नहीं है। इसने सरफेस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहीं पे फ्लक्स भी होगा। इधर होगा क्या? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है
तो इनसाइड भी। ठीक, क्या यूज़ करोगे बताओ जरा हमें। फाई टोटल क्यू इनक्लोज्ड बाई। ठीक, मैं करूँ या तुम करना पसंद करोगे? फाई क्या होता है? डीए लेते हो? चार्ज वही मान लेते हैं, क्यू है यार, एरिया ए है इसका। अब जरा सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी तुम सोच रहे हो वो कहाँ कहाँ हो सकती है। पहली चीज, अगर तुम ये एरिया ले रहे हो, एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा होता है कि साइन थीटा होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है तो कितना हो गया यहाँ पे 90, तो खत्म। तो ये वाला तो कोई मतलब कौन सा बचा सिर्फ यहाँ पे? अगर हम एक उधर का छोड़ ही देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, कोई मत, अरे मैं एक तरफ का निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बात खत्म। क्योंकि कंडक्टिंग प्लेन है यार, तो दोनों तरफ से बराबरी कंडक्ट करेगा यार। बचा क्या? यही तो बचा है। डी ए भी इधर ही है इसका, ई भी तो इधर ही है, तो रख दो बस। तो क्या बचेगा यहाँ पे? क्या बचेगा? ई डॉट ए बचेगा मात्र। यहाँ का बचेगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट गया, दैट्स योर डेरिवेशन। समझ गए? कुछ नया लगा क्या? कठिन लगा क्या? खत्म। अब जिसको क्लास खराब लगे वो उसकी इच्छा। कठिन से कठिन डेरिवेशन भी अगर आसान लग रहा है तो उसका मतलब है गलत जगह नहीं आ रहे हैं। कहाँ पे डाउट लगा, कहाँ नहीं समझ में आया बता दो। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा पॉइंट अभी तक जितना रिवाइज कराया हो उसमें 2 एप्सिलॉन नॉट था, वो नॉन कंडक्टिंग था और अंदर जा रहा था। कंडक्टिंग है ना, तो इधर तो वाला तो कोई काम ही नहीं करना था और उधर हमें जाना नहीं था। एक तरफ का ही तो निकाले तो, क्योंकि ऐसे पूरा शीट है ना, तो एक ही तरफ का तो निकालना है हम सिर्फ, उधर वाले का कोई मतलब हमसे है ही नहीं। इसीलिए समझाने के लिए 3D सरफेस ले लिया। ठीक भाई, या इसको हम लिखना चाहते तो लिख भी लेते, मगर लिखने का कोई मतलब नहीं था मेरे लिए भाई। ये दो ही तो लेने थे खाली हमको, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल वाला। तो परपेंडिकुलर 0 था इसलिए मैंने लिखा नहीं है बस, वरना अगर किसी को समझाना हो तो यहाँ बता सकते हो कि यहाँ पे ये सिंगल ही नहीं है, एक ये भी है, बट हमने cos थीटा 0 था तुमने इसलिए लिया नहीं बस। कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और दोनों लेंगे, अगर प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे तो हम लिखेंगे इसको भी, बट वो वेल नोन है कि cos 90 0 हो गया तो लिखने का कोई मतलब नहीं बना, डायरेक्ट लिख दिया हमने, इसलिए इतने डेरिवेशन इसलिए करा चुके हैं सारे। तो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन हो गया क्या? तो एक बार अपने ही तरीके से फॉर्मूले का बस एक छोटा सा पैकेज ऐसे छोड़ देता हूं। एक था आपके पास इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन और एक था नॉन कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? नॉन कंडक्टिंग के लिए भूलोगे क्या? रिवाइज करते रहो भाई, तुम भूलती हो, ठीक है ना? तो रिवाइज करते रहो, बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालनी है, आउटसाइड निकालनी है। देखो जब भी सरफेस पे होगी तो कैपिटल आर होगी, दूर होगी तो स्मॉल आर होगी, और अंदर तो, बट किस में? सेल वाले में। सॉलिड में वाले में अलग था, सॉलिड में निकाला था हमने, तभी तो पूरा सॉलिड स्फीयर काटा था हमने। ठीक, पुरानी वीडियोस देख लिया आराम से, बढ़िया समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, ठीक है? ओके, अब आ जाओ, अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? पहले देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ओके है, ठीक है? ओके है ना, पक्का? कहीं पर कोई डाउट है यहाँ पे? सेकंड में कोई डाउट?
पक्का? देख सुन लो, अभी सोच लो। तीसरे में कोई डाउट नहीं है, चौथे में कोई डाउट नहीं है, 5, 6 मतलब नहीं है, ठीक। यहीं से नया ही टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। कंडक्टर्स के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, कैपेसिटर के बारे में तो सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में लिखो और फिर मैं समझा देता हूँ। कैपेसिटर की पहले कहानी तो लिख लो, जान तो लो कि कैपेसिटर होता क्या है। घर में कंडेंसर लगे होते हैं, देखा है, फैन में लगे होते हैं, वही सब होते हैं। और छोटे छोटे जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं, वो जो एक तुमने कोई किट देखी होगी, मतलब कोई सर्किट किट होती है ना, जैसे टीवी में लगी होती है, एलईडी, किसी भी चीज़, हर चीज़ में लगी होती है, सर्किट बोर्ड में लगी होती है, मदरबोर्ड होता है जो भी, उसमें एक छोटे छोटे नीले लाल कलर के कंडेंसर लगे होते हैं, ऐसे कंडक्टर, माइक्रोफेरेड लिखा होता है उसमें, कभी कितना भी देखा हो, सिलेंडर टाइप के लगा होता है, वही कैपेसिटर्स होते हैं। पूरी कहानी बताता हूँ। कैपेसिटर लिखा क्या, अब उसके बारे में लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स। मैं बना के बता देता हूँ, लिखा ऐसे देता हूँ। लिखा क्या, लिखा तुमने, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। combination of two conductor placed close to each other separated by an insulator, separated by an insulator। किसके द्वारा सेपरेट किया हमने, ये आपका क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर के द्वारा सेपरेट किया हुआ है मैंने। इसमें मतलब एक इंसुलेटर समझते हो ना क्या होता है, जो पास में होने दे। इंसुलेटर का मतलब समझ रहे हो क्या, एयर होगी या तो कुछ नहीं होगा, एयर, वैक्यूम, या कोई डाइलेक्ट्रिक, या ऑयल, या सिरेमिक। एग्जांपल में इंसुलेटर के आगे ब्रैकेट करके लिख लो, क्या लिखोगे, एयर, लिख लो एयर, एयर वैक्यूम, एयर वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक, ऑयल, सिरेमिक, कुछ भी होता है, पत्थर, सिरेमिक, एयर वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक ऑयल सिरेमिक, कुछ भी मान लो यार। ठीक है, इतना बनाओ, बताता हूँ भैया। कैपेसिटर कुछ नहीं होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस ऐसे समझ लो, जो क्या होता है कि दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव प्लेट होती है, और उसको किसी बीच में मतलब डिवाइड सेपरेट करके रख दिया जाता है, और वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के काम आती हैं। एक दो कंडक्टर्स होते हैं, उनके बीच में एक इंसुलेटर लगा दिया गया, जैसे बैटरी टाइप का ही समझ लो, एक वेरिएंट समझ लो, ऐसा ही कुछ लगा दिया गया। अब उनको भी हम उसमें क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे, चार्ज करेंगे, डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे, अलग अलग लगा के रखेंगे। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का सारा खेल है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, और क्या करता है, आपकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ही काम करता है बस, क्योंकि चार्जेस हो तो चार्ज हो जाएगा और धीरे धीरे चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो बना लो इसको, पहले कहानी बताते जाते हैं, लिख लो पहले, या इसको मैं ऐसा चलो लिख देता हूँ यहाँ पे।
और इलेक्ट्रिक फील्ड, बात तो एक ही है मतलब। ठीक, यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि बात की बात है। क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। बना लिया। कैपेसिटर समझ गए? बोलो, आया समझ में क्या बात? कुछ नहीं है, सिर्फ दो पैरेलल दो, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स है जो कि इंसुलेटर के द्वारा डिवाइड होता है, और स्टोरिंग यानी कि इसको स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़, बस इतनी सी बात है, और कोई वो नहीं है उसके पीछे की साइंस। दो प्लेट्स लगा दी गई, जैसे मैंने बोला ना कि जैसे एक प्लेट मैंने ये लगा दिया और इसको डिवाइड कर दिया ऐसे करके, पूरा एक सेटअप बना दिया, फिर उसको मैंने इलेक्ट्रिक वो बैटरी सप्लाई कर दिया तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी, नथिंग एल्स। ठीक, कैपेसिटर है तो उसका एक होता है कैपेसिटेंस, मतलब भाई एनर्जी समझ लो उससे, कैपेसिटेंस। ठीक भाई, कैपेसिटेंस चलो बना लेते हैं एक बार ज़रा सा। ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जानते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होती है तो एक पोटेंशियल बन जाता है। पोटेंशियल समझते हो ना? पोटेंशियल जानते हो कि नहीं जानते हो भाई? उतनी देर से पोटेंशियल खेलते आ रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, है ना? अभी तो कुछ नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अभी तुम जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे तो सिर्फ पोटेंशियल ही पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक में ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर पोटेंशियल ही होता है भाई साहब, उसी में तो पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालते हो। व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं भी खेलते हो, सब वहीं खेलते हो। ठीक, बैटरी अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, नहीं वैसा लग रहा है। क्या बताने जा रहा था? हाँ, तो लिखो इट गिव्स, लिख दूं मैं? नहीं लिखो, मतलब इट गिव्स, या मतलब कुछ नहीं, मतलब नहीं। क्यू क्या है? व्हाट इज क्यू? चार्ज गिवन ऑन प्लेट, लिखो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट्स। चार्ज जो जा रहा है, क्यू मतलब एक जो चार्ज है, अरे प्लस क्यू माइनस क्यू बात नहीं कर रहा हूँ, एक चार्ज क्या है मतलब पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा है जो चार्ज, वो तो पॉजिटिव निगेटिव डिवाइड हो जाता है ना, मतलब जो भी है। ठीक है, V क्या है? ये क्या है? चार्ज है। V क्या है तुम्हारा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, क्या होगा? टू, समझ गए? इतनी बात तो क्लियर हो गई। क्यू क्या है? चार्ज है, ठीक है बाकी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल समझ रहे हो क्या कैसे होगा? जैसे किसी इंसान के पास अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, तो अगर किसी के पास चार्ज ज़्यादा है तो उसके पास पोटेंशियल भी क्या होगा? यानी चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है अगर हटा देते हैं तो वही क्या उसका कहलाता है? और C क्या होता है? क्या बात समझ में आई? मेरे पास एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल मेरा ज़्यादा होगा, काम करने की क्षमता। चार्ज ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ज़्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटर समझ में आया? कैपेसिटेंस समझ में आया? एनी डाउट? कहीं पर ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ चीज़ चल रही है किसी एंगल से? अभी तक तो नहीं, अब लगेगा धीरे धीरे। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे? लिख लो, लिखो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बोर्ड में लिखना पड़ता है चीज़ें, वरना समझाने के लिए तो इतना काफ़ी है। Q इज इक्वल टू CV, हमारा काम इससे
हो जाता है। लिखो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अ measure, capacitance of a conductor is a measure of ability of the conductor, is a measure of the ability of a conductor to store the charge in it। वही बात है, कैपेसिटेंस क्या है, एक एबिलिटी तो है ना, जितना चार्ज होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वही उसका कैपेसिटेंस हुआ। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अ मीजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर, द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट, टू स्टोर चार्ज ऑन इट। क्या बात समझ में आ गई? कोई डाउट कहीं पर? टू स्टोर चार्ज ऑन इट, अरे चार्ज उसमें स्टोर करने के लिए भाई, इतना सोचते हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। एक दूसरी डेफिनेशन लिखो, ऐसे लिखो ना, हैशटैग टू, ऐसे मतलब बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन लिखो, दूसरी डेफिनेशन क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ चार्ज, देखो अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of charge stored by a capacitor, amount of charge stored by a capacitor, ठीक है लिख लिया, amount of charge stored by a capacitor per unit of the potential difference। इसी बात को बदल करके लिख दिया है, नहीं समझे? अमाउंट ऑफ चार्ज ही तो लिखा है, स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर पर यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यही बात तो लिखी, मैथमेटिकली बात लिख दी मैंने। तो क्यू क्या है? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ये ऑल द टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर। अच्छा एक मिनट, एक चीज बताना, इतनी बात हो गई, डेफिनेशन लिख ली। एक क्वेश्चन है, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया नॉर्मली। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर बोथ प्लेट क्या होगा? ऑप्शन ए 0, इनफाइनाइट, 1 या क्यू। टोटल चार्ज कितना होगा? कौन कौन ऑप्शन बी के साथ है, सी के साथ है, ए के साथ है या डी के साथ है? कौन बताना चाहेगा? हाँ भाई 4 ऑप्शन है, 0, इनफाइनाइट, 1 और मैंने क्या बोला है समझ गए हो ना, कि टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होता है। अगर जो इसको समझ लेगा वो अपने आप समझ जाएगा कि ऑप्शन एक ही हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्या होगा? इतना मत सोचो, इतना टाइम मत लगाओ। 0 तो बस ठीक है, फिर लिख लो इसी नोट पॉइंट लगा करके, बात खत्म। अरे 1 प्लस क्यू 1 माइनस क्यू क्या हो गया? वो तो नेट चार्ज है ना, नेट चार्ज क्या होगा भाई? कंडक्टर में कुछ तो बचा ही नहीं, जितना आया उतना चला गया। जैसे बैटरी 0% हो जाती है, चार्जिंग होती 100%, चलाते चलाते ख़त्म कर दिया, 0% हो गई। एक क्वेश्चन लिखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है।
लिखा हूँ क्वेश्चन, इरेज कर दूँ ये पूरा, मतलब हटा दूँ? लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, एक्सप्रेशन कैन रिप्रेजेंट with represent units of capacitance. यूनिट लिखो, यूनिट नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका है। तब तक तुम लोग पहले ही निकाल लो, मेरे बोलने से पहले ही निकाल सकते हो, क्योंकि कोई बहुत बड़ा तोप चीज़ तो मैंने पूछ नहीं ली है। ठीक है, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर जूल। जल्दी से बता दो, इतना टाइम नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड का समय है बस। बस ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, बताओ, कैपेसिटेंस की क्या होती है? हाँ तो बस लिख डालो यार। नहीं 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 नहीं, वो तो लिखते हो, वो तो कूलाम पर वोल्ट होती है। एसआई यूनिट मैं बोल देता हूँ, किसी को पता है तो बताओ पहले, फिर पहले रुका हूँ 2 मिनट के लिए। वो तो तुम लिख ही दोगे यहाँ पे, एक तो यूनिट तो तुम लिख ही दोगे। अच्छा, तुम लोग नहीं बताई कैसे? C = की वैल्यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और फरहान राजू वाला देखा है क्या? एक ये नाम सुना है किसी ने? अरे वो नहीं, ये डी की जगह एन की जगह डी लग दिया, बस याद है ना, फैरेड। ठीक है, अरे पता है कि नहीं? ठीक है, ओके। एक माइक्रोमीटर कितना होता है, इतना पता है कि नहीं भाई? पता है या नहीं पता है भाई, पूछ रहा हूँ मैं, जल्दी से बताओ। एक माइक्रोफैरेड, माइक्रो कितना होता है माइक्रोमीटर? कोई बात नहीं पता है, फिर भी छाप लो। 10⁻⁶ होता है, -6 होता है। नैनो कितना होता है, वो भी लिख ही देता हूँ। कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। और ये सब माइक्रो नैनो होते हैं, क्योंकि 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। टावर जितना बना दोगे, पूरी पानी की टंकी देखी ना, कुछ उस साइज, उससे भी शायद बड़ा, उतना बड़ा चार्जिंग, तो फिर तो पृथ्वी उसको चार्ज करना, पूरी पृथ्वी चार्ज हो जाएगी। खैर छोड़ो। अच्छा हाँ, एक और यूनिट बची है, क्योंकि यूज़ होती है तो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में आ जाएगी। पीको फैरेड कितना होता है? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोई ताज्जुब नहीं करूँगा, क्योंकि 11th में ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग। बट कोई बात नहीं, क्योंकि साल भर हो रहा है, उसका असर तो हो ही जाता है छुट्टी का। अच्छा वेरी गुड, एक और चीज़ पूछने आ रहा था, कौन सी क्वांटिटी कौन सी है ये? तो फिर इसकी डायमेंशन भी होगी। अरे वेक्टर की भी होती है, ऐसा नहीं है। डायमेंशन बताओ, स्केलर क्वांटिटी तो है, वो ऐसे लिख लेना था, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डायमेंशन कितनी होगी इसकी?
मैं निकालूं या मैं छाप दूं? कोशिश कर लो, फिर बता देता हूँ। निकालने का समय दे रहे हैं, थोड़ा सा रख लो, यूज़ कर लो, क्योंकि सब हम ही बता देंगे तो खुद तो तुम लोग कुछ करोगे नहीं। अभी कर लो कर लो। एक बार चेक कर लेना, ठीक है? सही हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब सही है, मैंने लिखी नहीं थी, देख लो। मुंह क्यों बन रहा है? नहीं आ रही है क्या? ऐसा लग रहा है, मुंह देख करके लग रहा है कि नहीं आ रही है चीज़। नहीं आ रही है ना? क्योंकि तो पता ही है तुमको क्या होती है, ठीक? और वी की निकाल चुके हो यार, याद नहीं आया? वी की नहीं आ रही है, पोटेंशियल की निकलवाई थी, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड से और सब चीज़ों से निकलवाई थी। कोई बात नहीं, छाप लो, सही है। निकालने की आदत रखो, ताकि एग्जाम में नहीं अगर याद आ रही है और बाई चांस अगर पूछ लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, बट फिर भी अगर पूछ लिया, हाँ शॉर्ट, वो मल्टीपल चॉइस हो गया, शॉर्ट में हो गया, सॉरी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट में कहाँ आता है, ठीक है, वन वर्ड हो गया, सब चीज़ में पूछ लेते हैं। तो बाई चांस आ गया तो फिर क्या करोगे? सोचना पड़ेगा तुमको, ना याद आ रही होगी ना उस टाइम बनाना याद होगा, ठीक है? तो फॉर्मूले से बना सकते हो। अगला हो गया, बढ़ाएं? ठीक है, बस एक लास्ट बात और बतानी है, बतानी ये है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में पता है कौन कौन से होते हैं? पता है किसी को? तुम तो दूसरे चैप्टर खत्म कर चुकी हो, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक पे हो ना तुम्हारा तो। कैपेसिटर्स कुछ नहीं पढ़ाया, ये कैपेसिटर पढ़ाया नहीं पूरा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे आ गए फिर? तो नहीं, अगर फर्स्ट बुक लिए होते और दूसरी बुक लिए होते तो चल समझ में आती बात। मतलब बुक एक ही चल रही है, दो टीचर एक ही बुक पढ़ा रहे हैं, बात ही नहीं समझ में आई पूरी पूरी। मतलब ये लगता है कि एक टीचर एक बुक पकड़ता है, दूसरा टीचर दूसरी बुक पकड़ता है, तो समझ में आता है कि सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, एक बंदा पूरा वो पढ़ा देगा आपको, फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप में पूरा, एक रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स पूरी निपटा देगा उधर। एक ही बुक दोनों टीचर पकड़े हैं, नाइस, बहुत बढ़िया। लिखो यार, बेस्ड ऑन शेप एंड अरेंजमेंट, लिखो लिखो, बेस्ड ऑन शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ
कैपेसिटर प्लेट, लिखो लिखो बस, छोटी सी बात है बस। बेस्ड ऑन शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर प्लेट, दोबारा बोल दूं, बेस्ड ऑन शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है क्या? लिख लिया, ये भी लिख लो तीनों फिर। क्या कौन सा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसके अलावा कोई कैपेसिटर तो हमने नहीं पढ़ा है फिलहाल। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो इनका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, देखा है किसी ने? नहीं देखा तो पहली बार। ये सिंबल है बस, दो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं और उनके वो रॉड, मतलब वो जो आने के लिए चार्जेस, समझ गए? कनेक्ट, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर अगर मैं थोड़ा सा बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा समझो, स्फेयर, पहले स्फेयर बना देता हूँ। जैसे हमने एक स्फेयर काटा था, किसी को याद है क्या? याद आया? तो स्फेरिकल कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखेगा, और सिलेंड्रिकल तो समझ ही रहे हो कैसा दिखेगा, है ना? और इसमें दो कांटे ऐसे लगा देता हूँ मैं, चार्जिंग होने के लिए। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो फिलहाल ओके, पहले तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? मोर देन इनफ, ओके। Thank you so much. Have a nice day. Signing off and बात करें। ऑफ कर दो बेटा।